सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। तो यार, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का ऑटोमोटिव 404। ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसका यूनिट नंबर 3 व्हीकल सर्विसिंग है। इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म कर लिया है और आज हम लोग चैप्टर 3 जो है दैट इज व्हीकल सर्विसिंग, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन शॉट में कोशिश करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करने का, ठीक है। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना था। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in, ठीक है। इसको जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। इस पे क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, 9th के लिए काफी बेहतरीन कंटेंट मैंने अपलोड कर रखा है। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे चीजें मिल रहा है, लाइक 35 रुपीज, 15 रुपीज, 35 रुपीज, इस तरीके के रेट है। और बहुत ही लाइक आप देख सकते हो क्लास 10th का कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, जिसमें मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी का पूरा नोट्स रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, शॉर्ट आंसर, केस स्टडी, ये सारी चीजें मात्र 220 रुपीज में मिल रहा है। तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा वेबसाइट पे। और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आपको बस यहाँ पे फिल्टर करना है क्लास 10th, और क्लास 10th के जितने भी कंटेंट है यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पे काफी सारे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, तो एक बार फ्री कंटेंट को भी जरूर विजिट कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग्स, हमारा जो डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। एग्जाम के टाइम पे हम काफी एक्टिव रहते हैं, इस पे काफी कंटेंट शेयर करते रहते हैं। फ्री पीडीएफ वगैरह भी मैं इस पे शेयर करता रहता हूं, तो इस टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएं। इस पे काफी सारे इंफॉर्मेशन देते रहते हैं चैनल से रिलेटेड, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो यूनिट नंबर 3 है व्हीकल सर्विसिंग, इसको, ठीक है। अब देखो, टोटल यूनिट 3 में ना टोटल 5 सेशन में ये यूनिट बटा हुआ है। इसमें सेशन 1 में हम लोग वॉशिंग ऑफ व्हीकल डिस्कस करेंगे, फिर चेंजिंग ऑफ ऑयल एंड ऑयल फिल्टर, चेंजिंग ऑफ एयर फिल्टर, चेंजिंग ऑफ फ्यूल फिल्टर एंड चेंजिंग ऑफ कूलेंट। तो ये टोटल 5 सेशन में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जनरली व्हीकल जो ऑटोमोबाइल की सर्विसिंग जो होता है ना, लाइक सर्विसिंग में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। जब ऑटोमोबाइल की सर्विसिंग करते हैं ना, तब उसमें क्या क्या चीजें आती है, उसको वॉश करना, ऑटोमोबाइल को वॉश करना, उसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, कूलेंट वगैरह चेंज करना, इंजन ऑयल चेंज करना, ये सब चीजें सर्विसिंग में आती है। इसी को हम लोग सीखने वाले इस चैप्टर में कि कैसे किया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है ड्यूरिंग व्हीकल सर्विसिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 1 से। सेशन 1 है हमारा वॉशिंग ऑफ व्हीकल्स। तो व्हीकल को वॉश कैसे करना चाहिए, क्या इसके स्टेप्स होने चाहिए, सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे। तो देखो यार, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड क्लीन योर फेस एंड बॉडी रेगुलरली, इट मेक्स यू फील फ्रेश। यू यूज सोप, शैम्पू एंड डिटर्जेंट फॉर क्लीनिंग। भाई जाहिर सी बात है, आपका जो बुक है ये बहुत प्यारा सा एक लाइन कह रहा है कि जब आप सुबह सुबह उठते हो, उठने में हम लोग को फ्रेश महसूस नहीं होता है। फ्रेश कब महसूस होता है? जब हम सुबह उठते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, से सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट, जिससे भी क्लीन करते हो, कपड़े को क्लीन करते हो, तब जाके हमको थोड़ा सा फ्रेश महसूस होता है और हम साफ सुथरा भी लगते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली एक व्हीकल्स को भी रिक्वायर होती है क्लीनिंग ऑपरेशन का, ठीक है। तो क्लीनिंग ऑफ व्हीकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मेक्स द व्हीकल लुक बेटर एंड गिव कंफर्ट टू ड्राइवर एंड पैसेंजर। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास खुद की 4 व्हीलर व्हीकल होगी, 2 व्हीलर व्हीकल होगी, कभी गंदी दिखती है तो चलाने में भी मजा नहीं आता है, और जो उसमें पैसेंजर बैठे होते हैं उनको भी स्मेल आ रही है यार, गाड़ी गंदी देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो गाड़ी को भी साफ सुथरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वी हैव टू चेंज द ऑयल, लुब्रिकेंट, कूलेंट ऑफ व्हीकल व्हेनेवर इट्स क्वालिटी इज डिस्टर्ब। तो जब भी व्हीकल्स की जो ऑयल होती है, लुब्रिकेशन होती है, कूलेंट होती है, जब भी खराब होता है तो उसको चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है। वी हैव प्रॉपर्ली चेक ऑल द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ व्हीकल। साथ ही साथ हमको गाड़ी के सारे इंपॉर्टेंट व्हीकल को चेक करते रहना चाहिए, जिससे हमको पता चलता रहे कि भाई क्या खराब होने वाला है, या ऐसा नहीं किसी चीज को इग्नोर किया और वो उसको अभी ठीक करा लेते तो अच्छा होता, उसके चक्कर में 5-6 चीज और खराब हो गया, लंबा नुकसान हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी सी इन द पिक्चर दैट अ पर्सन इज वॉशिंग द व्हीकल बाय क्लॉथ। जैसे कि आप देख सकते हो, एक पर्सन है अपनी व्हीकल्स को क्लॉथ की हेल्प से वो वॉश कर रहा है। इट इज कॉमन प्रैक्टिस इन अवर कंट्री। वी मे कॉल द पर्सन क्लीनिंग ऑफ अ व्हीकल कार वॉश वाला। जनरली इसको क्या बोलते हैं अपन? कार वॉश वाला बोलते हैं। अगर आप मल्टी वगैरह में रहते हो तो आपकी बिल्डिंग्स में भी ऐसे कार वॉश वगैरह होते हैं। आपकी गाड़ी खड़ी कर देते हो, वो क्लीन वगैरह करके गाड़ी का वाइपर जो होता है उसको खड़ा कर देते हैं। उससे क्या समझ में आता है? हाँ भाई, हमारी गाड़ी क्लीन कर दिया गया है। तो ये इनको कार वॉश वाले भैया, कार वॉश वाले भैया ऐसे करके बोला जाता है। तो यही कह रहा है, अपने इंडिया में जनरली यही कॉमन वर्ड चलता है। ही कम्स इन द मॉर्निंग टू योर हाउस, कलेक्ट द कीज ऑफ योर व्हीकल एंड क्लीन द कार। ठीक है, आपके सुबह सुबह आपके घर आता है, आपके कीज लेता है कार का, उसको बाहर निकालता है, बढ़िया पानी भरता है, कपड़ा लेता है और जोरदार क्लीन कर देता है। ठीक है, जनरली द पर्सन कीप्स 2 टाइप्स ऑफ क्लॉथ विथ हिमसेल्फ। फर्स्ट वन इज ड्राई, अदर वन इज वेट।
Dry cloth is used first for removing dust and wet cloth is used for cleaning. You can see in this photograph a car wash wala is manually cleaning the vehicle. तो ये जो प्रोसेस है क्लीन करने का, ये मैनुअल प्रोसेस है. इसमें एक इंसान आया, पहले डस्ट ड्राई क्लॉथ से उसने सारे गाड़ी का डस्ट हटाया, फिर गीले कपड़े से उसको क्लीन किया एंड अगेन सूखा कपड़ा उसके ऊपर लगाया जिससे गाड़ी में चमक आ गया. ठीक है, दैट इज द मैनुअल कार वॉशिंग. ठीक है. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर स्टेप फॉर मैनुअल क्लीनिंग ऑफ व्हीकल. अगर आपको अपने व्हीकल को मैनुअली क्लीन करना है, ये तो चलो भाई जो प्रोफेशनल थे वो कर रहे थे, अगर आपको अपनी गाड़ी को मैनुअली क्लीन करना है, खुद साफ करना है, तो क्या क्या प्रोसेस को ध्यान में रखना है. अब कह रहे हो सर गाड़ी धोना सिखा रहे हो यार, बर्तन धोना बचपन से सीखे, बर्तन वगैरह धोते हो ना घर में, वैसे ही गाड़ी को भी धोया जाता है, बट गाड़ी के कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है. सबसे पहला ध्यान में रखना आपको, इट इज सजेस्टेड दैट अ सैडी स्पॉट शुड बी चूजन. ऐसा जगह आपको गाड़ी को पार्क करना है जहाँ पे कुछ सैड वगैरह हो. एक टिन टप्पर जो नहीं होते उसके नीचे गाड़ी, पेड़ पौधे के नीचे गाड़ी साफ मत करना. तो आपने एक तरफ से क्लीन कर रहे हो, ऊपर से पत्ते गिर के चिपक जा रहे हैं. ठीक है, तो कोई साइड के नीचे अपने सबसे पहले गाड़ी को खड़ा करो, प्रेफरेबली अवे फ्रॉम द ट्री सो दैट कार डजंट गेट लीव्स एक्सेट्रा. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. सेकंड स्टेप होता है ऑल द डोर्स एंड विंडो शुड बी क्लोज. अगर आपकी गाड़ी का डोर खुला है, विंडो अगर थोड़ा नीचे है तो उसको पूरी तरीके से क्लोज कीजिए. थर्ड वन है टेक अ बकेट ऑफ क्लीन वाटर एंड पोर 1 फुल स्पून ऑफ कार सोप. ठीक है, अब क्या कीजिए, एक बकेट में पानी लीजिए और कार सोप आता है, वो ज्यादा अच्छा होता है. आजकल तो क्लिनिक प्लस से भी धो दिया जाता है. ठीक है, तो कोई भी शैम्पू लीजिए, कार शैम्पू लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ठीक है अपने इंडिया में तो कोई भी शैम्पू चलता है. तो शैम्पू लीजिए, अच्छा 1 टीस्पून फुल भर के उसको डाल दीजिए उसमें और अच्छे से करके फोम निकाल लीजिए और रिमूव द डर्ट फ्रॉम द कार से डर्ट्स वगैरह ड्राई क्लॉथ से रिमूव कीजिए. स्टार्टिंग द एट द रूफ एंड गेटिंग डाउन टू द टायर. सबसे पहले जो गाड़ी का रूफ है ना, ऊपर वाले पार्ट्स को क्लीन करना स्टार्ट कीजिए और करते 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 नीचे टायर तक आइए. ठीक है, टेक अ स्पॉन्ज और टेरी क्लोथ पीस इन द बकेट सोप वाटरी एंड स्पॉन्ज द रूफ ऑफ द कार. ठीक है, कोई स्पॉन्ज वगैरह लीजिए, जैसे ये स्पॉन्ज वगैरह हो गया, बकेट में डिप कीजिए, उससे उसमें फोम लग जाएगा और फिर उससे कार को इस तरीके से थोड़ा सा उस पर रगड़िए. तो इस तरीके से क्या होगा, कार पे पूरा का पूरा फोम इस तरीके से लग जाएगा. ठीक है, स्प्रे ऑफ एक्सेस सोप व्हेन द एंटायर रूफ हैज बीन क्लीन्ड. जब अच्छे से क्लीन हो जाए तो जो भी एंटायर सोप्स वगैरह उसको हटाइए. क्लीन द टायर साइड विथ प्लास्टिक ब्रश. प्लास्टिक ब्रश से टायर को पकड़िए और उसको जोर से रगड़ के क्लीन कीजिए. ठीक है, इसके बाद क्लीन द कार विद द वाटर पाइप प्रॉपर्ली. वाटर पाइप की हेल्प से इस तरीके से कार को पूरी अच्छी तरीके से कार के ऊपर वाटर मार मार के पूरी तरीके से क्लीन कीजिए. कोई भी सोप या डर्ट स्पॉट वगैरह ना रहे कार पे. टेक an old towel and dry the car through by setting the towel that against the surface of the car and dragging it along the surface to pick up the water spot. Start from the roof and work on the tire. ठीक है, अब एक सूखा कपड़ा लीजिए या पुराने घर में जो भी सूखा कपड़ा है उसको लीजिए और एक तरफ से रगड़ना चालू कीजिए अपने गाड़ी पे. चेक करते रहिए कोई स्पॉट वगैरह तो नहीं है, तो उसको थोड़ा सा रगड़ के इस तरीके से रूफ से स्टार्ट कीजिए, कहाँ पे, व्हील तक जाइए. क्लीन है. For cleaning the windows, use the piece of newspaper on both inside and outside of the window. हाँ, कार की जो विंडो वगैरह क्लीन करना है ना, कपड़े से अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, उस पर दाग वगैरह रह जाता है, तो कपड़े से अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर ले लीजिए. न्यूज़पेपर से आप क्लीन कीजिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से विंडोज को, क्योंकि ग्लास होता है, ग्लास सबसे बेस्ट क्लीन होता है न्यूज़पेपर से. ठीक है, रब एंड क्लीन मेटल्स और क्रोम पार्ट ऑफ देयर नो वाटर स्पॉट. जो भी मेटल के पार्ट्स हैं या जो भी क्रोमियम के जो चमकने वाले पार्ट्स होते हैं उसको अच्छे से सुखाइए, नहीं तो पानी के स्पॉट रह जाएंगे ना, तो पानी वाटर के स्पॉट्स वहां पे सूखने के बाद स्पॉट्स बन जाएंगे जो कि कार को डैमेज भी करता है और लुक भी बेकार करता है. ठीक है, इस सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है. तो ये था ओवरऑल एक मैनुअल वे ऑफ कार क्लीनिंग. आगे है प्रिकॉशन ड्यूरिंग वॉशिंग. जब भी आप अपने कार को वॉश करें तो कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान में रखना है. सबसे पहले वियर ओल्ड क्लॉथ फॉर दिस जॉब. भाई आप जो कपड़ा, क्योंकि आपका पूरा कपड़ा गिला, गाड़ी में चिपक चिपक के देख रहे हो बच्चा, चिपक चिपक के लेट के बेचारा ये काम कर रहा है, पूरा कपड़ा इसका गंदा हो जाएगा, तो ध्यान रखिए कोई ओल्ड क्लॉथ वगैरह पहनिए. सोप ड्राइज फास्ट. जब आप सोप कार में लगाते हो ना तो तुरंत वो जल्दी ड्राई हो जाता है. अगर ड्राई हो गया तो सोप की स्पॉट्स आपके कार में पड़ जाएंगे जिसको जो दाग जैसा दिखेगा. तो जैसे आपने गाड़ी के एक तरफ क्लीन किया है तुरंत उसको वाटर से क्लीन कर दिए, फिर दूसरी तरफ सोप लगाइए तुरंत वाटर से क्लीन कर दिए, तीसरी तरफ सोप लगाइए तुरंत वाटर से क्लीन कर दीजिए, नहीं तो सोप का स्पॉट रह जाएगा. ठीक है, वेट एंड वियरिंग आउट योर क्लॉथ बिफोर यू ड्राई, इट विल एब्जॉर्ब वाटर बेटर. ठीक है,
उसके बाद ड्राई क्लॉथ वगैरह लीजिए और उससे ड्राई क्लॉथ से पूरे पूरे कार को अगेन एक बार क्लीन कीजिए, जिससे क्या होगा, थोड़ा बहुत भी वाटर बचा होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर वैसे ही कार छोड़ दोगे तो डस्ट वगैरह कार से चिपकेगा, उसके बाद वाटर के स्पॉट्स वगैरह भी आपकी कार पे दिखेंगे। इसलिए सूखे कपड़े से लास्ट में कार को क्लीन करना चाहिए। डू नॉट यूज डिटर्जेंट एंड डिश सोप, इस चीज का यूज ना करें, कार की चमक, उसका पेंट खराब होता है। डिटर्जेंट एंड डिश सोप इज डिजाइन फॉर डिशेस, यूज कार वॉश सोप ओनली। ठीक है, इसी का ध्यान रखें। नहीं तो क्या होता है कि कुछ भी शैम्पू कुछ भी डिटर्जेंट डाल के धो देते हैं, उससे कार की चमक वगैरह पे असर पड़ता है। ठीक है, इस चीज का आपको प्रिकॉशन ध्यान रखना है ना। वॉशिंग एट सर्विस स्टेशन, अब सर्विस स्टेशन पर अगर आप जाकर अपनी कार को वॉश कराते हो तो दो टाइप का सर्विस स्टेशन होता है। एक तो भाई ऑटोमेटिक वाला सर्विस स्टेशन होता है। ये आपको पूरा सिस्टम होता है, आपको कार को बस आगे घुसाना है, पूरा क्लीन करके, जैसे आप देख रहे हो या एनिमेशन में, इस तरीके से पूरा कार क्लीन करके, इस तरीके से कार क्लीन होकर आपकी मस्त चमकती हुई कार बाहर निकल जाएगी। दूसरा होता है कार सर्विस सेंटर पे आप जाओ, कार वॉश सेंटर पे, जहां पे 3-4 एम्प्लॉय ये होते हैं लोग, वो आपकी कार को अच्छा मैनुअली क्लीन करते हैं। ठीक है, कोई कार को ग्लास साफ करता है, कोई टायर साफ करता है, कोई वाटर स्प्रे करता है, इस तरीके से। तो दो टाइप के जनरली आपको सर्विस सेंटर देखने को मिलेंगे। देखो लिखा हुआ है, similarly a vehicle is also washed at service station or the car wash station. The service station use automatic washing unit in which procedure of washing takes place. In an automatic washing unit, clean as well as shampoo washing takes place. You can view here a photo of automatic washing unit. You may plan a visit of nearest car service station and observe how the washing of vehicle is taking place. You may see that the water is sprayed on the car with the help of mist sprayer. Brush are used for cleaning the body of the vehicles. ठीक है, तो भैया इसको अच्छे से अगर आपको समझना है, वैसे तो हमने समझा ही दिया वीडियो के थ्रू, बट आप किसी नियरेस्ट जहां पे कार क्लीनिंग होता है ना, सर्विस सेंटर जाइए, वहां पे ऑब्जर्व कीजिए किस तरीके से वो आदमी अपने कार को क्लीन कर रहा है। पहले वाटर मार रहा है, फिर फोम वाला स्प्रे कर रहा है, फिर उसको रगड़ रहा है, फिर पानी मार रहा है, फिर उसको ड्राई क्लॉथ से साफ कर रहा है। तो ये सब चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, सीखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेशन 2 स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर का, चेंजिंग ऑफ ऑयल एंड ऑयल फिल्टर। ठीक है, तो चेंजिंग ऑफ ऑयल एंड ऑयल फिल्टर सेशन 2 में हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से अपनी गाड़ी का आपको ऑयल या ऑयल फिल्टर चेंज करना है, इसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो एज यू नो, इंजन ऑयल इज इंपॉर्टेंट मटेरियल इन एन व्हीकल। चैप्टर 1 में इंजन ऑयल के बारे में हमने पढ़ा था, लुब्रिकेशन के बारे में पढ़ा था, इंजन ऑयल कहाँ होता है, किस तरीके से इंजन के सारे जो घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, उनको फ्रिक्शनलेस प्रोवाइड करता है, ताकि आपका जो मूवेबल पार्ट्स है वो लंबे समय तक चले रहे। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हमारे पार्ट्स वियर एंड टियर होने का चांस होता है, तो उसको बचाने के लिए लुब्रिकेशन होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इंजन में हम लोग इंजन ऑयल डालते हैं, और वो इंजन ऑयल ना कई समय, एक साल या रनिंग के बाद 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर के बाद वो इंजन ऑयल भी खराब होते हैं। ठीक है, खराब इंजन ऑयल यूज करोगे तो इंजन में काफी सारे ऐसे मूवेबल पार्ट हैं जिनके अंदर कार्बन पार्टिकल्स, क्योंकि इंजन ऑयल यूज होते होते ना जलने लगता है, तो उससे कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि उन सब चीजों को जाम कर सकते हैं, जिससे आपका इंजन खराब हो सकता है। और इंजन खराब हो गया तो बहुत महंगा आपको दिक्कत हो जाएगी, जेब ढीली करनी पड़ जाएगी बहुत ज्यादा। तो इंजन ऑयल समय समय पे चेंज करते रहें। हर इंजन ऑयल की अपनी एक रनिंग कैटेगरी होती है, लाइक 15,000, 20,000, 25,000 किलोमीटर, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं किस तरीके से इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज किया जाता है अपनी इंजन से। ठीक है, तो इनकरेक्ट ऑयल लेवल कैन कॉज सीरियस डैमेज ऑफ योर व्हीकल इंजन, सो इंपॉर्टेंट टू चेक द ऑयल लेवल रेगुलरली। लिख दिया है ना, सीरियस डैमेज कर सकता है, इसलिए अपने कार का इंजन ऑयल लेवल रेगुलरली चेक करते रहें। ठीक है, एंड इट्स क्वालिटी ऑल्सो। आगे कह रहा है दिस इज वेरी इजी टू डू एंड जस्ट टेक्स अ फ्यू मिनट, बहुत आसान होता है इंजन ऑयल को चेक करना। इट इज रिकमेंडेड ऑलवेज टू कीप अ 1 लीटर बॉटल ऑफ ऑयल इन योर कार सो दैट यू कैन टॉप अप व्हेन एवर नेसेसरी। और कह रहा है कि आपको हमेशा 1 लीटर का ऑयल, इंजन ऑयल अपनी गाड़ी में रखना चाहिए, कूलेंट रखना चाहिए, क्योंकि कभी अगर दूर लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, कहीं बीच रास्ते में लग रहा गाड़ी में इंडिकेटर आ गया कि ऑयल गर्म हो गया, इंजन गर्म होने का इंडिकेटर आ गया, तो भाई क्या करोगे आप? ऑयल लेवल चेक करोगे, देखोगे कम है तो कहाँ से लाओगे, तो गाड़ी में रहेगा तो थोड़ा सा टॉप अप कर लोगे, बस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। कह रहा हाउ टू चेक द ऑयल। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है प्रिपेयर द व्हीकल। व्हीकल को प्रिपेयर करें। कैसे प्रिपेयर करें? कि पार्क सेफ्टी एंश्योर द व्हीकल इज ऑन फ्लैट सरफेस एंड टर्न्ड ऑफ। ध्यान रखिए, अपनी गाड़ी को सबसे पहले एक फ्लैट सरफेस पे खड़ा कीजिए। ऐसा नहीं रोड ढलान हो चढ़ान हो, नहीं, फ्लैट सरफेस पे अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए, है ना। ब्रेक पेडल दबाइए, हैंड ब्रेक लगाइए, गाड़ी को बंद कीजिए। ठीक है, फिर गाड़ी को ठंडा होने दीजिए। अगर गाड़ी लंबे समय तक चली है या थोड़ी देर भी गाड़ी चली है तो उसको ठंडा होने दीजिए, क्योंकि आप जैसे खोलेंगे ना तो ऑयल स्प्लैश हो सकता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से,
इसलिए थोड़ा ठंडी होने दीजिए। अलाउ द इंजन टू कूल फॉर अ फ्यू मिनट आफ्टर रनिंग, स्पेशली इफ इट रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेट द डिप स्टिक। आप ओपन द हुड एंड लोकेट द डिप स्टिक, इट इज टिपिकली इज अ ब्राइट कलर्ड हैंडल, ऑफ्टन येलो या ऑरेंज कलर के हैंडल होगी। तो सबसे पहले अपने गाड़ी का जो हुड है, फ्रंट हुड जहां पे इंजन होता है, उसको ओपन कीजिए। हुड ओपन करने के बाद प्रॉप रॉड होता है उससे उसको सेट कीजिए ताकि आपके ऊपर गिर ना जाए। जब आप अंदर काम कर रहे हो पता चला टन से गिरा, सर की बत्ती गुल। तो हुड को खोलिए और जो प्रॉप रॉड होता है उसको सेट कीजिए। उसके बाद अपनी गाड़ी में ऐसा कोई एक हुक टाइप का आपको दिखेगा, ऐसा हुक टाइप का आपको दिखेगा, इस तरीके का हुक टाइप का होगा, इसको जरा फाइंड आउट कीजिए। ये ज्यादातर येलो या ऑरेंज कलर में दिखता है, तो जस्ट इंजन के पास ही आपको दिख जाएगा इस तरीके के येलो कलर से, जैसे यहाँ पे डायग्राम में येलो कलर का दिख रहा है। इसको क्या कीजिए, इसको पकड़ के निकालिए, बट उससे पहले आप एक ड्राई क्लॉथ ले लीजिएगा या टिश्यू पेपर वगैरह एक हाथ में ले लीजिए। जैसे आदमी ने एक टिश्यू पेपर इस हाथ में पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से उस डिप स्टिक को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। रिमूव द डिप स्टिक, उसके बाद आप डिप स्टिक को रिमूव कीजिए और जो आपने लिया था उसके ऊपर रखिए। पुल द डिप स्टिक आउट केयरफुली इसको बाहर निकालिए, ठीक है। बस खींचना है, उसमें टाइट वाइट नहीं होता, बस जोर से खींचना है। यूज अ क्लीन रैग और पेपर टॉवल टू वाइप द डिप स्टिक क्लीन, तो उसको बाहर निकालिए और डिप स्टिक को एक बार उससे क्लीन कीजिए, अच्छे से क्लीन कर दीजिए, ठीक है। अच्छे से डिप स्टिक को उससे क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद री इंसर्ट एंड रिमूव द डिप स्टिक, उसके बाद वापस से क्या कीजिए, री इंसर्ट कीजिए। डिप स्टिक को जो है उसको वापस से क्या कीजिए, उसके अंदर डालिए। जैसे देखिए ये डाला वापस, फिर ये निकाला, एंड एंश्योरिंग इट्स फुली सीटेड पुल इट आउट अगेन एंड लुक एट द ऑयल लेवल। उसके बाद आप उसका ऑयल लेवल को चेक कीजिए, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले एक बार डिप स्टिक फर्स्ट टाइम निकाला तो उसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद दोबारा डाला और वापस से निकालकर उसको हमने टिश्यू पेपर पर रख के उसमें ऑयल लेवल मार्किंग होती है मिनिमम मैक्सिमम, वो चेक करना है, ठीक है। चेक द ऑयल लेवल, फिर आपको ऑयल लेवल चेक करना है। ऑब्जर्व द ऑयल लेवल अगेंस्ट द मार्कर्स ऑन द डिप स्टिक पे एक मार्किंग होती है, जैसे यहाँ पे दो मार्किंग होगा, ये मिनिमम मार्किंग होता है, एक मैक्सिमम मार्किंग होता है, ठीक है। तो देखो अगर आपकी जो ऑयल है ये मिनिमम मार्किंग से कम दिख रहा है तो ये भी आपकी भाई ऑयल की कमी है, ऑयल डालो। और अगर मैक्सिमम से ज्यादा ऑयल है यानी गाड़ी इंजन में ऑयल ज्यादा हो गया है, उसको कम करो। ये दोनों इंजन के लिए सही नहीं है। इंजन ऑयल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम के जस्ट नीचे मिनिमम से ऊपर, मतलब इस रेंज में होना चाहिए, मैक्सिमम से मिनिमम के रेंज में होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। लो मार्क इंडिकेट ऑयल इज इट मिनिमम सेफ लेवल, फुल मार्क मतलब इंडिकेट ऑयल एट मैक्सिमम सेफ लेवल, एंश्योर द ऑयल लेवल इज बिटवीन दिस मार्क, मैक्सिमम और मिनिमम के मार्क के बीच में ऑयल लेवल होना चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्ट द ऑयल क्वालिटी, चलो भाई आपने ऑयल लेवल तो चेक कर लिया कि भाई कम है ज्यादा है इक्वल है, ठीक है। इसके बाद ऑयल क्वालिटी भी चेक करना होता है, उसको टच करके उसको कलर, उसके कलर को देखकर आप पहचान सकते हो। डिप स्टिक पे ना कलर बन के आता है इस तरीके से, देखो ये हल्का लाइट येलो है, डार्क येलो है, ये ब्राउन हो गया, ये ब्लैक हो गया, ठीक है। एक मिल्की वाटरी टाइप का ऐसा निकलेगा, तो ये अलग अलग कलर्स आपको दिखेंगे आपके डिप स्टिक पे। इससे आप गाड़ी के ऑयल का अंदाजा लगा सकते हो, टच करके उसकी विस्कोसिटी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हेल्दी ऑयल जो होता है लाइट ब्राउन और एम्बर एंड स्मूथ होता है, उसको टच करोगे तो बहुत स्मूथ होगा और लाइट ब्राउन कलर का होगा, हेल्दी ऑयल कहते हैं। एट नीड्स, कब ध्यान देने की बात है, जब डार्क ग्रीटी या ब्रंट स्मेल आए ऑयल में से, है ना, कुड इंडिकेट इट्स टाइम टू ऑयल चेंज। इसका मतलब क्या है, भाई ऑयल को चेंज करने का समय आ गया है। जैसे यहाँ पे मैं आपको जूम करके जरा दिखा रहा हूँ कि ये ऑयल का मतलब क्या होता है। अगर आपके डिप स्टिक पे ऑयल कुछ इस तरीके से दिखेगा, हल्का लाइट न्यू ऑयल, मतलब क्या है, अभी गाड़ी में नया नया ऑयल डला है। लाइट येलो है यानी कोई भी एक्शन करने की जरूरत नहीं है, ऑयल एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ऑयल इस तरीके से डार्क एम्बर कलर या येलो कलर दिख रहा है तो ये भी गुड है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आपका ऑयल चलेगा कुछ लंबे समय तक। अगर इस तरीके से ब्राउनिश कलर का अगर आपको ऑयल दिख रहा है ऑयल, तो चेंज ऑयल एंड फिल्टर। इसमें क्या करो भाई, ये टाइम आ चुका है कि आप ऑयल फिल्टर या ऑयल को चेंज कर सकते हो, टाइम समय आ गया है, बट थोड़ा दिन और चला सकते हो। ब्लैक कलर की इस तरीके से अगर ऑयल निकल रहा है तो भाई 100% चेंज कर दो, ऑयल खराब हो चुका है, फिल्टर खराब हो चुका है। एंड अगर आपका मिल्की व्हाइट जैसा मिल्की वाटरी टाइप का आ गया, यानी ऑयल तो पूरी तरीके से सड़ चुका है, ऑयल भाई वाटर मिक्स हो चुका है ऑयल में, ठीक है। तो चेक हेड गैस्केट, तो कह रहा है गैस्केट चेक करो, जो इंजन का हेड जो होता है ना उसको चेक करो, कहीं वहां से वाटर लीकेज वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से इंजन में वाटर चला गया है। तो ये सब आप इस लेवल से आप चेक करके जान सकते हो कि आपकी गाड़ी के ऑयल का क्या हाल चाल है, ठीक है। नेक्स्ट है एड ऑयल इफ नीडेड। अगर आपको लग रहा है कि जो मार्किंग है उससे कम है ऑयल, तो ऑयल को ऐड करो। ऑयल ऐड कैसे करते हैं भाई, तो लोकेट द ऑयल फिल्टर कैप लेबल्ड इंजन ऑयल, ठीक है। रिमूव द ऑयल फिल्टर कैप टू द टॉप ऑफ, ऑयल फिल्टर कैप को खोलो
एट द अप्रोप्रिएट टाइप एंड अमाउंट ऑफ ऑयल स्पेसिफाइड इन योर व्हीकल मैनुअल। तो आपकी गाड़ी के साथ एक मैनुअल मिलता है, उस मैनुअल पे लिखा होता है कि इंजन ऑयल कौन सा यूज करें। आपको लुब्रिकेशन वाले में बताया था ना 20W40 है ना, 3W80 ऐसे ऑयल्स के नाम आते हैं। तो इनके हिसाब उस पर आपके मैनुअल पे लिखा होगा, आपकी कार मैनुअल पे, कि कौन सा इंजन ऑयल आप यूज करें। वो इंजन ऑयल आप खरीद लीजिएगा और टॉप अप कर लीजिएगा इस तरीके से। देखो इंजन ऑयल का क्या किया, इंजन ऑयल लिया, टॉप अप कर रहा है यहाँ पे। पोर स्लोली एंड रीचेक द लेवल टू अवॉइड ओवरफिलिंग। ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा ऑयल डालिए, फिर डीप स्टिक डाल के चेक कीजिए कहीं मैक्सिमम लेवल से ऊपर तो नहीं चला गया। ये वाला कंडीशन तो ऑयल का नहीं हो गया, तो ये कंडीशन भी ऑयल का नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करते रहिए और फिल करते रहिए, जब हो जाए काम डन। री इंसर्ट उसके बाद क्या कीजिए, डिप स्टिक को वंस द ऑयल लेवल इज करेक्ट श्योरली री इंसर्ट द डिप स्टिक इनटू द ट्यूब। डिप स्टिक को वापस अंदर डाल दीजिए, बस हो गया। इस तरीके से आप किसी भी गाड़ी का इंजन ऑयल को चेक कर सकते हैं। ये तो चेक करना और टॉपअप करना आपको मैंने बताया है। ठीक है, अब कुछ सेफ्टी टिप्स इस दौरान आपको ध्यान रखना है। ऑलवेज यूज द ऑयल टाइप रिकमेंडेड बाय योर व्हीकल मैन्युफैक्चरर। तो व्हीकल मैन्युफैक्चरर जिस भी कंपनी का गाड़ी है आपकी, उसका मैनुअल जरूर पढ़ें। ठीक है, मैनुअल में लिखा होता है कि कौन सा इंजन ऑयल डलेगा, कौन सा ब्रेक ऑयल डालेगा। ठीक है, ये सब लिखा होता है, तो वही इंजन ऑयल ब्रेक ऑयल का यूज करें, अदरवाइज आपका इंजन जल्द इसका लाइफ स्पेन कम हो जाएगा। ठीक है, डिस्पोज ऑफ यूज रैक्स प्रोपरली टू अवॉइड फायर हैजार्ड्स। ध्यान रखिएगा आपने जो भी कॉटन वगैरह कपड़ा वगैरह यूज किया था डिपस्टिक क्लीन करने के लिए, उसको सही जगह डिस्पोज करें, क्योंकि भाई ऑयल है, आग लग सकती है। ठीक है, रेगुलरली चेक ऑयल लेवल स्पेशली बिफोर लॉन्ग ट्रिप्स। तो कभी लंबे टूर पे जाना है तो आपको ऑयल लेवल चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, ऑयल लेवल कम है तो इंजन गर्म हो जाएगा, बीच में सीज होने का चांस है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्हेन यू नोटिस दैट योर ऑयल लेवल इज बिलो द मिनिमम मार्क, फाइंड आउट हाउ मेनी किलोमीटर हैव पास्ड सिंस द लास्ट ऑयल चेंज। ठीक है, ध्यान रखिए जब भी आप चेक कीजिए, आप मान लो आप आज गए, आपने चेक किया कि भाई ऑयल लेवल तो मिनिमम से कम है, तो चेक किया आखिरी टाइम ऑयल कब फिल किया था। ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखिए, कितना किलोमीटर गाड़ी चल गई, लास्ट टाइम आपने ऑयल जब डाला था उससे आज अभी तक कितना किलोमीटर गाड़ी चल गई है। इफ यू आर नॉट श्योर, अगर आपको लगता है कि यार पता नहीं, भूल गया कि कितने पे था, नहीं लिख के रखना चाहिए आपको जनरली। अगर ऐसा होता है कि आपको याद नहीं आ रहा है, रेफर टू योर हैंडबुक फॉर रिकमेंडेड ऑयल चेंज इंटरवल्स, और इफ योर माइलेज इज अबव 15,000 किलोमीटर, इट्स एडवाइसेबल टू परफॉर्म अ कंप्लीट ऑयल चेंज। इफ द माइलेज इज बिटवीन 4,000 से 15,000 किलोमीटर, यू विल ओनली नीड टू टॉप अप योर ऑयल। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर चलो आप भूल गए हो कि आपको याद नहीं है लास्ट टाइम कब ऑयल डाला था, कितनी किलोमीटर गाड़ी चल गई, तो आप एक मैनुअल होता है, जब भी आप सर्विस सेंटर में ऑयल चेंज कराते हो उस मैनुअल पे वो सर्विस सेंटर वाला लिख देता है कि इतने किलोमीटर पे गाड़ी है। उस मैनुअल को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर 15,000 के ऊपर गाड़ी चल गई है तो भैया आप पूरा ऑयल एंड ऑयल फिल्टर चेंज करो। अगर आपकी गाड़ी 15,000 से कम है तो भाई इस दौरान आप चाहो, अगर ऑयल लेवल ठीक है उसमें टॉप अप कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। यू मे सी द व्हीकल सर्विस मैनुअल एंड फाइंड द रिकमेंडेशन टाइम और डिस्टेंस ऑफ चेंजिंग द ऑयल रेगुलरली सो दैट यू कीप योर कार रनिंग वेल। ओवर टाइम योर ऑयल ब्रेक डाउन एंड योर फिल्टर बिकम क्लॉग्ड विद कंटामिनेंट्स। चेंजिंग योर ऑयल बोथ इजी एंड इनएक्सपेंसिव, यू विल लर्न इट इन दिस सेक्शन। तो कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपका ऑयल खराब हो चुका है, चेंज करना है, तो आप घर में भी चेंज कर सकते हैं, जाने की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए आपकी बुक में कुछ स्टेप बताया किस तरीके से ऑयल फिल्टर एंड ऑयल को अच्छी तरीके से चेंज किया जाए। आइए जरा देखते हैं। तो हाउ टू चेंज द इंजन ऑयल योरसेल्फ, खुद से आप इंजन ऑयल को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम, चेंजिंग योर कार ऑयल इज इजियर देन इट्स साउंड। जितना लग रहा है कि भाई कार ऑयल कैसे चेंज करेंगे, कितने नट खोलने होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 नट खोलो, काम खत्म, पूरा हो जाता है, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ मटेरियल एंड टूल्स रिक्वायरमेंट फॉर चेंजिंग द ऑयल। तो अगर आपको ऑयल चेंज करना है, ठीक है, इट शुड नॉट टेक्स लॉन्गर देन 40, ज्यादा आधे घंटे से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में आपको ऑयल अपने गाड़ी का आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन कौन सा सामान लगेगा। अगर आप गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करना है तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहले तो इंजन ऑयल होना चाहिए 4 से 5 लीटर के आसपास। ठीक है, चेक द व्हीकल सर्विस मैनुअल। इसमें कई गाड़ियां होती है, छोटी गाड़ियां जिसमें 3 लीटर डलता है। ठीक है, तो गाड़ी का जो मैनुअल आता है ना, उस पर पढ़ लीजिए इंटरनेट में, सर मेरी गाड़ी ये है, मॉडल नंबर ये है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना लीटर इंजन ऑयल डलेगा, कौन सा इंजन ऑयल डलेगा, तो चेक कर सकते हो। आजकल तो इंटरनेट फेमस है। ठीक है, फिर न्यू ऑयल फिल्टर मार्केट से ले आइए, इंजन ऑयल चले जाइए खरीदने न्यू ऑयल फिल्टर मार्केट से, अपने व्हीकल के अकॉर्डिंग। सर्विस मैनुअल देखिए, गाड़ी का मॉडल क्या है, मॉडल के अकॉर्डिंग ऑयल फिल्टर आता है, तो खरीद के ले आइए। सेफ्टी ग्लासेस एंड रबर ग्लोव्स वगैरह जरूर अपने पास रखिएगा। प्लास्टिक कंटेनर और फनल वगैरह रखिए। प्लास्टिक कंटेनर, जब पुरानी ऑयल को खोलोगे ना तो ऑयल गिरेगा रोड पे, रफ जगह पे है तो गिरा दो रोड पे, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज उसको कंटेनर में ले लो और साइड में कहीं फेंक दो। ओके,
और फनल क्यों होता है, जब ऑयल को डालोगे तो फनल से डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो इधर उधर स्प्लैशेस होंगे। कार जैक और जैक स्टैंड वगैरह, तो इन चीजों का रिक्वायरमेंट कर ले लीजिए, मतलब इंजन ऑयल होना चाहिए, न्यू ऑयल फिल्टर होना चाहिए, सेफ्टी ग्लास रबर ग्लव्स है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, प्लास्टिक कंटेनर और फनल होना चाहिए, कार जैक होना चाहिए, ठीक है। तब आपके पास ये सामान होगा तभी आप गाड़ी में हाथ लगाना। डन। व्हाट यू हैव टू डू, क्या कैसे किया जाए, प्रिपेयर योर कार। सबसे पहले अपनी कार को एक फ्लैट सरफेस पे लगाओ, लेवल सरफेस पे अपनी कार को पार्क करो, इंजन को ऑफ कर दो, लीविंग ऑयल टू कूल फॉर अ फ्यू मिनट, जैसे वो था ना स्टेप, वैसे ही सेम टू सेम। कार को एक लेवल रोड पे लगाइए, फ्लैट सरफेस पे, गाड़ी का इंजन बंद कीजिए, जो हैंड ब्रेक है उसको ओपन कीजिए, हैंड ब्रेक लगाइए और गाड़ी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, ठीक है। जैक लगाए, जैक ऑन देयर ऑन बाई वेरी अनस्टेबल, नेवर गेट अंडर योर कार विदाउट यूजिंग जैक स्टैंड। क्या होता है, जो जैक आप लगाते हो ना, जैक लगाकर कार उठाते हो तो कार तो उठ गया, बट वो जो जैक कार को जिसने उठाया है ना, वो अनस्टेबल होता है थोड़ा सा, तो उस जैक लगाकर कार के अंदर घुसने की कोशिश मत कीजिएगा, डेंजर हो सकता है। जैक स्टैंड आता है एक, उसको जैक से उठ गई गाड़ी, अब स्टैंड लगा दो, तो उसमें क्या होगा, गाड़ी गिरने की चांस ही नहीं है, तो आपको कुछ डैमेज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। अनस्क्रू द ऑयल कैप, उसके बाद गाड़ी के नीचे, गाड़ी के नीचे घुसिए, एक ऑयल कैप आपको दिखेगा, मैं अभी फोटो दिखाता हूँ, इस तरीके का, देखो इस तरीके का ऑयल फिल्टर कैप दिखेगा, गाड़ी के जस्ट नीचे होता है, जैसे ये बंदा देख रहे हो, ये बंदा घुसा हुआ है और इस ऑयल कैप को एक टूल की हेल्प से खोल रहा है। थोड़ा बड़ा होता है तो कोई छोटे मोटे टूल्स तो नहीं लगेंगे, एक आप बड़ा टूल हाथ से भी बहुत जोर लगा के खोल सकते हो, बट इसके लिए एक टूल आता है जो कि कपड़े का टूल होता है, इस तरीके से लेदर टाइप का टूल होता है, उसको फंसा कर टाइट कर दो बेल्ट वगैरह से, फिर उसको घुमा घुमा के खोला जाता है, ठीक है। इस तरीके जैसे आप इसको खोलोगे ना, धड़धड़ा के ऑयल गिरने लगेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, अनस्क्रू द ऑयल कैप, लोकेट द ऑयल कैप, चेक विद द मैनुअल टू लोकेट। अपने गाड़ी के मैनुअल में देख सकते हो कि आपका इंजन ऑयल कैप किधर है, साइड में, ऊपर है, गाड़ी के नीचे है, ज्यादातर गाड़ी के नीचे ही होता है, ठीक है। एंड अनस्क्रू इट, दिस देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए वैक्यूम विल नॉट अलाउ ऑल द ऑयल टू ड्रेन आउट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकेट द ऑयल ड्रेन प्लग, ऑयल ड्रेन, गेट अंडरनीथ द कार एंड लोकेट द ऑयल ड्रेन प्लग, दिस इज, है ना, दिस इज लोन बोल्ट एट द बॉटम ऑफ द ऑयल सम्प। अच्छा, ओके सॉरी, ऑयल कैप मतलब जहां से ऑयल डालते हैं ना, पहले उसको करो, उसको खोलोगे तो क्या होगा, एयर चला जाएगा, ठीक, जो हाई प्रेशर चेंज डिफरेंस है ना वो मेंटेन हो जाएगा, नहीं तो पता चला आप जब नीचे से, जब ऑयल ड्रेन प्लग जैसे आप खोलोगे ना, तुरंत हाई स्पीड से गिरेगा, आपके ऊपर भी चला जाए। तो सबसे पहले तो ऊपर जहां से ऑयल डालते हैं ना इंजन में, उस ऑयल कैप को ओपन कर ली, ताकि प्रेशर, एटमोस्फेयर और अंदर का प्रेशर क्या हो, मेंटेन हो जाए। उसके बाद गाड़ी के नीचे घुसिए और ऑयल ड्रेन प्लग जो है ना उसको खोलिए, जैसे ये बंदा खोल रहा है ना, ये क्या है, ये ऑयल ड्रेन प्लग, कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, इस तरीके, इसके अंदर फिल्टर लगा होता है, ठीक है। आप इसको धीरे धीरे खोलिए, जैसे खोलेंगे तो फिर ऑयल क्या होगा, जैसे आप, जैसे बाइक वगैरह में क्या होता है, साइड में होता है, यहाँ पे होता है, देखो ये इस तरीके से छोटा सा होता है, देखो ऑयल फिल्टर इस तरीके से बाइक में साइड में होता है, उसको इस तरीके से निकालेंगे तो ऑयल ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लेस द कंटेनर, अब जो कंटेनर था उसको उसके नीचे लगाए, क्योंकि पूरे कंटेनर में, प्लेस द कंटेनर बिग इनफ टू होल्ड द ऑयल beneath oil drain plug, unscrew the plug being carefully not to let it fall into the container, do not come in contact with oil, it can be extremely hot। भाई ध्यान रखिएगा, गाड़ी अगर चल कर आई है सर्विस सेंटर में, या आप घर में गाड़ी में जस्ट चल कर आई है, ऑयल चेंज कर रहे हो तो ऑयल गर्म भी हो सकता है, जो अगर आपके ऊपर गिरा तो आपकी स्किन जल सकती है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे प्लग करोगे उसको कंटेनर लगा लो पास में और धीरे से हटाओ और कंटेनर में ही उसको पूरा कंटेन करो, ऑयल स्प्लैश ना हो, इसका ध्यान रखो। ड्रेन आउट द ओल्ड ऑयल, पूरा का पूरा जो अलाउ ऑल द ऑयल टू ड्रेन आउट, पूरा का पूरा गाड़ी का ऑयल गिर जाने दो, एक एक ड्रॉप गिर जाने दो, थोड़ा 10 मिनट वेट कर लो। लोकेट द ऑयल फिल्टर, उसके बाद ऑयल जो फिल्टर जो था हमारा, ये जो ऑयल फिल्टर जो दिखा रहा था आपको, ये वाला ऑयल फिल्टर को चेक करो सही है कि नहीं है। लोकेट द ओल्ड ऑयल फिल्टर विद द हेल्प ऑफ योर कार सर्विस मैनुअल, ठीक है, इट शुड बी आइडेंटिकल टू वन ऑफ योर रिप्लेसिंग, और जाहिर सी बात आप नया ऑयल फिल्टर लेकर आए, आपको पता है 15,000 से ऊपर गाड़ी चल चुकी है, तो आप नया ऑयल फिल्टर लो, उसको वहां पे रिमूव द ओल्ड ऑयल फिल्टर, टर्न द फिल्टर रेंच एंटी क्लॉकवाइज टू लूजन द ऑयल फिल्टर, द फिल्टर में बी फुल ऑफ ऑयल सो टेक केयर नॉट टू स्लिप, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर देखो, ये देख रहे हो, ये आदमी जैसे ही इसको खोलेगा, देखो जैसे खोलेगा धड़धड़ा के, देखो इसके ऊपर बेचारे के ऊपर आ गया, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस तरीके से नहीं हो, अगर ऑयल गर्म है तो दिक्कत हो जाएगा। ऑयल फिल्टर को रिमूव कीजिए, नया ऑयल फिल्टर लगाइए, सेट कीजिए और फिर डायरेक्ट उसको कस दीजिए उसमें, ठीक है। प्रिपेयर द न्यू फिल्टर को प्रिपेयर कीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए एंड फिल अप द ऑयल। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको ऊपर से जब टाइट हो जाए नीचे अच्छे से, फिर ऊपर से आपको ऑयल जो भी 3 लीटर 4 लीटर जो भी ऑयल लगता है उसको मजे इस तरीके से फनल ले लीजिए, या किसी भी पेपर वगैरह से इस तरीके से फनल बना लीजिए,
ऊपर में सेट करके इस तरीके से ऑयल डालना आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है, जो भी 3-3.5 लीटर ऑयल डलता है आपकी गाड़ी में, ठीक है। उसके बाद चेक द लेवल इज करेक्ट, उसके बाद ऑयल लेवल को जरूर चेक कीजिएगा, नीचे एक ग्लासेस होता है, उस ग्लास के थ्रू ऑयल लेवल दिखता है। व्हेन द ऑयल हैज रीच्ड द करेक्ट लेवल, रिप्लेस द ऑयल कैप, है ना, टर्न द इंजन फॉर 10 मिनट एंड देन ऑफ अगेन, ठीक है। इंजन को 10 मिनट के लिए ऑन कीजिए, उसके बाद ऑयल, ताकि पूरा एयर वगैरह है वो निकल जाए, एंड देन टर्न ऑफ करके फिर आप ऑयल कैप कस दीजिएगा। क्लीन अप द ऑयल स्प्लैशेस ऑन योर इंजन, चेक एनी लीकेज, उसके बाद आसपास जो भी ऑयल वगैरह गिरा होगा इंजन के, उसको क्लीन कीजिए अच्छे से कपड़े से और चेक कीजिए कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। प्रॉपरली डिस्पोज द ओल्ड ऑयल एंड फिल्टर, क्योंकि उसमें आग वगैरह लग सकता है, डेंजर है इसलिए, ठीक है। तो बस यार इतना ही था हमारा सेशन 2, हमने ऑयल एंड ऑयल फिल्टर चेंज करना सीख लिया। अब सेशन 3 में हम एयर फिल्टर किस तरीके से चेंज करेंगे उसको जरा समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चेंजिंग ऑफ एयर फिल्टर कहाँ होता है भाई? यू नो दैट एनी व्हीकल नीड्स एयर जस्ट एज मच एज नीड फ्यूल। आपको पता है इंजन में जो सिर्फ फ्यूल नहीं जाता है, इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, वो जाता है तब कंबसन होता है। सिर्फ फ्यूल डाल दोगे तो आपका फ्यूल लॉस भी होगा और उतनी अच्छी गाड़ी की एवरेज भी नहीं आएगी। तो क्या होता है, एक कार्बोरेटर होता है इंजन से पहले, चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया था। अगर आप मेरी वीडियो की पूरी सीरीज देख रहे हो, अगर आपको पूरी सीरीज जानना है कि ये जो ऑटोमोबाइल का सीरीज कहाँ है, प्लेलिस्ट कहाँ है, सब नहीं मिल रहा है, जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करो, आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें पूरी वीडियोस मेरी लाइन से मिल जाएगी, आप जरूर चेक करो, ठीक है। कार्बोरेटर नाम का एक चीज होता है, कार्बोरेटर नाम का, वो क्या करता है, ऑयल, जो ऑयल टैंक से जो ऑयल आ रहा है और एयर आ रहा है, दोनों को मिक्स करता है एक इक्वल रेशियो में, एंड देन उस ऑयल को कहाँ भेजता है, हमारे इंजन में, ताकि अच्छा कंप्लीट कंबसन हो, उतना कम धुआं बाहर निकले, ठीक है। एयर फिल्टर कीप द इनसाइड इंजन फ्री ऑफ डस्ट। अब जाहिर सी बात है कि आप डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एयर ले रहे हो, ऑयल में मिक्स करके डालोगे, तो अगर एयर में कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह इंजन के अंदर चला गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसको एयर जो आप सक कर रहे हो ना, तो एयर जब सक करते हो, एक एयर फिल्टर होता है, जब एयर को सक करते हो वो सारा डस्ट वगैरह वहीं रुक जाता है और एक प्योर एयर अंदर आता है, फिर कार्बोरेटर उसको मिक्स करता है एंड देन इंजन में ऑयल डालता है। तो एयर फिल्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज डस्ट वगैरह इंजन में चला गया तो कांड हो जाएगा। तो रिप्लेसिंग और क्लीनिंग एयर फिल्टर एट द रिकमेंडेड इंटरवल टू कीप एयर फ्लोइंग फ्रीली हेल्प द कार रन वेल, ठीक है। एयर फिल्टर आर इनएक्सपेंसिव एंड क्विक टू रिप्लेस, सो वी कैन डू दिस रूटीन मेंटेनेंस विद अवरसेल्फ। आप चाहो तो खुद से भी रूटीन हर हफ्ते, अगर गाड़ी चलती है आपकी डेली, तो हर हफ्ते आप आराम से खोलकर उसको ड्रायर वगैरह मार के पटक के पानी वानी मार के क्लीन कर दो, सुखा के फिर लगा दो। तो डेली रूटीन में उसको कर लो तो ज्यादा बेहतर है। देख लो इंजन के जस्ट ऊपर इस तरीके से होता है, एक कैप आता है, एयर क्लीनर हाउसिंग होता है, उसको बस उठाओ और उसके अंदर से एयर फिल्टर इस तरीके का दिखेगा, व्हाइट व्हाइट, काला भी हो सकता है आपका, लंबे समय बाद खोले होगे तो एयर फिल्टर इस तरीके से निकालो, ठीक है। जैसे दिख रहा है ना, ये हमारा जो कार्बोरेटर है क्या कर रहा है, यहाँ से फ्यूल, यहाँ से एग्जॉस्ट, देखो जो इंजन से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है ना, ये एग्जॉस्ट जब निकलता है तो यहाँ की ब्लेड घूमती है, तो एग्जॉस्ट की वजह से ब्लेड घूमता है, ब्लेड जब एक तरफ से तो एग्जॉस्ट निकल गया गंदा एयर, और जब इस ब्लेड जब घूमती है तो इसके यहाँ पे सकिंग भी होता है, साफ एयर सक होता है, ये सकिंग एयर जो आ रही है पहले एयर फिल्टर में जाता है एंड देन फिर इंजन के अंदर जाता है, ठीक है। अलग ये 2 व्हीलर व्हीकल का बता रहा हूँ, 4 व्हीलर में एक फिल्टर और ऑयल मिक्सर, एक कार्बोरेटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एयर फिल्टर आप डेली चेंज कर सकते हो। आइए जरा देखते हैं इसको, मटेरियल क्या क्या लगेगा अगर आपको चेंज करना है। तो मटेरियल एंड टूल्स रिक्वायरमेंट फॉर चेंजिंग द एयर फिल्टर, अगर आपको एयर फिल्टर चेंज करना है अपनी कार का, अपनी बाइक का, तो कौन कौन से मटेरियल और टूल्स लगेंगे। सबसे पहले एक नया एयर फिल्टर ले लीजिए अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग मैनुअल में मिल जाएगा आपको, और फ्लैट स्क्रू ड्राइवर आपको चाहिए, एक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर चाहिए, और एक कंप्रेसर एयर वाल्व चाहिए, मतलब एयर उसके ऊपर मारने के लिए ताकि डस्ट वगैरह निकल पाए, ठीक है। नहीं तो आप पटक पटक के भी जुगाड़ो, इंडियन हो जुगाड़ो तो बहुत साफ करने का, क्लियर है। स्टेप क्या है, सबसे पहले ऑब्टेन द करेक्ट रिप्लेसमेंट फिल्टर। सबसे पहले तो इट शुड बी सेम एज यू कैन विल रिप्लेस, जो भी आप ऑयल फिल्टर, अगर आपको लग रहा है एयर फिल्टर खराब हो चुका है, नया लगाना है, तो मार्केट से पहले तो एयर फिल्टर सेम टू सेम उसी साइज का ले आइए। कंसल्ट योर व्हीकल सर्विस मैनुअल जो है उसमें देखिए आपको लिखा होगा डायमेंशन वगैरह, उसी कंपनी का लेकर आइए। सिक्योर द व्हीकल, पार्क द कार ऑन द लेवल ग्राउंड एंड अप्लाई द पार्किंग ब्रेक, भाई कार को लेवल रोड पे खड़ा कीजिए, पार्किंग हैंड ब्रेक लगाइए। शिफ्ट इनटू द फर्स्ट गियर मैनुअल ट्रांसमिशन एंड पार्क ऑटोमेटिक, टर्न ऑफ द इंजन को बंद कर दीजिए। ओपन द बोनेट हुड, बोनेट को इस तरीके से देखो, यहाँ पे जैसे लड़का बोनेट को ओपन कर रहा है, प्रॉपर लगा रहा है। रिलीज द बोनेट विद द लीवर इनसाइड द कार, मूव द एक्सटीरियर बोनेट कैच फॉर फाइनल रिलीज, लिफ्ट द बोनेट एंड सिक्योर इट इन द प्रॉप, ठीक है। आप जहाँ पे ड्राइवर होता है वहीं नीचे तो एक लीवर होता है, उसको खींचोगे तब बोनेट खुलेगा,
बाहर निकलिए, बोनेट को उठाइए, बोनेट रॉड जो सपोर्टिंग रॉड है उसको लगाइए, लोकेट द एयर फिल्टर, देखिए कहाँ इंजन के जस्ट पास आपको इस तरीके का एक हाउसिंग मिल जाएगा, उसके अंदर आपको एयर फिल्टर दिखेगा, उस हाउसिंग को लॉक खोलिए, हाउसिंग का बाहर निकालिए, अंदर से एयर फिल्टर निकल जाएगा, उसको क्लीन वगैरह कीजिए, रिमूव द एयर फिल्टर कवर को रिमूव कीजिए, लूज द होस क्लैंप वगैरह लगे होंगे, जैसे मैंने बताया क्लैंप वगैरह को लूज कीजिए और अंदर से एयर फिल्टर निकाल लीजिए, टेक आउट द एयर फिल्टर, क्लीन द एयर फिल्टर हाउसिंग, जैसे ये बंदा इसने खोला, इसने फाइंड कर रहा है कि कहाँ है भाई, अब देखो कितना गंदा हो चुका है, अब इसको निकालिए और उसके बाद हाई एयर कंप्रेसर हवा वाली चीज से उसको मारिए ताकि सारा का सारा डस्ट एयर फिल्टर से निकल जाए, नहीं तो नया एयर फिल्टर है तो नया लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। रिप्लेस द फिल्टर, अगर आपको लग रहा है कि एयर फिल्टर खराब हो चुका है तो उसको नया लगा दीजिए, रिप्लेस द कवर वगैरह भी चाहो तो अगर खराब हो रहा है तो नया लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चेंजिंग द फिल्टर एवरी 50,000 किलोमीटर और अबाउट वंस इन ईयर, जो कह रहा है कि हर 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर जरूर चेंज करें, या हर साल में एक बार उसको क्लीन या चेंज करते रहें, जिससे आपकी गाड़ी की लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी, आपके इंजन का लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, ठीक है। यही कुछ महाभारत यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको मैंने आपको शब्दों में समझा दिया है, आई होप आप इसको इजिली वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं लिखी है, डन। आगे चलते हैं सेशन 4 पे चैप्टर का, कि फ्यूल फिल्टर कैसे चेंज करेंगे। हमने क्या क्या अभी तक कर लिया, सेशन 1 में हमने कार वॉश करना सीखा, सेशन 2 में हमने ऑयल एंड ऑयल फिल्टर सीखा, सेशन 3 में हमने एयर फिल्टर चेंज करना सीखा, अब हम लोग फ्यूल फिल्टर भी चेंज करना सीखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम लोग जब गाड़ियों में फ्यूल डलवाते हैं ना, फ्यूल टैंक में, जहां से भी फ्यूल हम ले रहे हैं, जिस भी पेट्रोल पंप डीजल पंप से हम फ्यूल ले रहे हैं, वो फ्यूल में कभी कभी डस्ट होता है, अब वो डस्ट हमारे गाड़ी में तो आ गया है, अब वो फ्यूल हमारे इंजन में जाएगा तो वो डस्ट पार्टिकल भी इंजन में जा सकता है, और इंजन में डस्ट पार्टिकल चला गया तो जो भी मूवेबल पार्ट है ना, जिस पिस्टन जिस चैम्बर में मूव हो रहा है उनके बीच में डस्ट पार्टिकल फंस जाएगा और पिस्टन मूव होना रुक जाएगा, स्पार्क प्लग के बीच में चला जाएगा, वॉल्व जो खुलते हैं उनके बीच में चला जाएगा, तो जाम होने का चांस है, इंजन सीज हो सकता है, खराब हो सकता है। तो क्या होता है, जब ऑयल टैंक से हमारा जो ऑयल टैंक है, हमारी गाड़ी में जो ऑयल टैंक होता है उससे जो एक पाइपलाइन आती है, उसमें क्या होता है, एक बीच में एक ऑयल फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। ये फिल्टर के बाद फिर हमारी जो पाइप है वो चली जाती है कार्बोरेटर में, जहाँ पे एयर और ऑयल दोनों मिक्स होते हैं, एंड देन फिर वो इंजन में जाता है, ठीक है, ताकि कोई डस्ट वगैरह ना हो। अभी ऑयल फिल्टर हम चेंज कैसे करते हैं, कहाँ लोकेट करता है, ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, चेंजिंग अ व्हीकल फ्यूल फिल्टर इज रेगुलरली पार्ट ऑफ द नॉर्मल मेंटेनेंस। देखो, इंजन ऑयल फिल्टर इज ऑयल फिल्टर, ऑयल इंजन को लुब्रिकेशन देता है, फ्यूल क्या है जिससे इंजन चलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा ऑयल फिल्टर और फ्यूल फिल्टर में, ठीक है। तो डर्ट इन द फ्यूल इज कैप्चर्ड इन द फिल्टर एंड ओवर टाइम क्लॉग्स द फिल्टर कॉजिंग इट ऑपरेट लेस एफिशिएंटली। कभी कभी क्या होता है, डस्ट वगैरह ऑयल फिल्टर में आकर बैठते जाते धीरे धीरे क्या होता है कि ऑयल फिल्टर क्लॉग हो जाता है, जाम हो जाता है, तो उसको क्लीन करना या चेंज करना जरूरी होता है अपने इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो क्लॉग फिल्टर रिड्यूस फ्यूल प्रेशर टू द व्हीकल, रिप्लेस द फिल्टर एट द मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड इंटरवल। तो जो भी आपका मैनुअल है कि कितने हजार किलोमीटर पे इसको चेंज करते रहना, उसको देखते रहिए, उसके हिसाब से गाड़ी की सर्विसिंग कराते रहिए, चेंज करते रहिए, ठीक है। नाउ आइए सीखते हैं कैसे चेंज करते हैं। तो मटेरियल एंड टूल रिक्वायरमेंट फॉर चेंजिंग फ्यूल फिल्टर को चेंज करने के लिए क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, सबसे पहले सेफ्टी ग्लास या सम अदर सॉर्ट्स ऑफ आई प्रोटेक्शन वगैरह होना चाहिए, ठीक है। रिप्लेसमेंट फिल्टर, क्योंकि आप नीचे घुसोगे तो डस्ट आंखों में लोहे गिर सकते हैं, इसलिए जरूरी है, ठीक है। रिप्लेसमेंट फिल्टर, जो भी फिल्टर चेंज करना है वो नया फिल्टर खरीद लाइए। स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, कुछ क्लैंप वगैरह होना चाहिए ना, कंटेनर टू कैच फ्यूल दैट लीक फ्रॉम द होसेस, जब आप खोलोगे ना तो उससे कुछ फ्यूल्स वगैरह पेट्रोल बाहर निकलेगा, तो उसको लिए कंटेनर होना चाहिए। क्लीन अप द स्प्लिट फ्यूल, डिस्पोज ऑफ देम इज इफ यूज्ड, तो भाई कुछ कपड़े उपड़े होना चाहिए, फ्यूल वगैरह लीकेज हो रहा है तो उसको क्लीन वगैरह करने के लिए, ठीक है। स्पेशलिटी टूल होता है, सम व्हीकल्स रिक्वायर यूज ऑफ स्पेशल टूल टू डिस्कनेक्ट फ्यूल फिटिंग, कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जिनकी फ्यूल पाइप्स को हटाने के लिए एक स्पेशल टूल का यूज होता है, नॉर्मल टूल से आप नहीं कर पाओगे, तो भाई कोशिश करो, अगर आपके में नॉर्मल टूल से हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो भैया सर्विसिंग में जाओ, वहां जाके कराओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्या क्या स्टेप है, सबसे पहले परचेज द फिल्टर भाई इस तरीके का फिल्टर आता है, ऑयल फिल्टर इस तरीके का है ना, इधर से इनपुट होता है, इधर से इनपुट ऑयल टैंक से, सॉरी फ्यूल टैंक से आ रहा है फ्यूल, और यहाँ आउटपुट होता है जो कि इंजन में जा रहा होता है, इस तरीके का होता है हमारा फ्यूल फिल्टर। परचेज द फिल्टर, परचेज कीजिए, लोकेट द ओल्ड फिल्टर, देखिए कहाँ, इट में भी इंजन कंपार्टमेंट में होता है या कार के नीचे भी होता है, ज्यादातर कार में ना
कार के नीचे ही दिखने, जस्ट आप कार के नीचे देखोगे ना इस तरीके का आपको एक फिल्टर दिख जाएगा, फ्यूल फिल्टर, ठीक है, जो फ्यूल टैंक से आ रहा होगा फ्यूल फिल्टर एंड वो फ्यूल इंजेक्टर में जा रहा होगा, ठीक है। इफ रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चर फॉलो द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल फ्यूल प्रेशर, फ्यूल प्रेशर, अच्छा फ्यूल खोलने से पहले ना एक प्रेशर मेंटेन होता है, अब जैसे खोलेंगे बहुत तेजी से फ्यूल निकलेगा तो भाई दिक्कत कर सकता है, तो आप पहले गाड़ी का प्रेशर को रिड्यूस करें। वो कैसे करना है, उसके लिए आप अपनी गाड़ी का मैनुअल पढ़िए, उसको लिखा है कि बिफोर ओपनिंग द फ्यूल फिल्टर आप गाड़ी का प्रेशर रिड्यूस कीजिए। कैसे करते हैं मैं भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैनुअल में लिखा होता है, ठीक है। अनस्क्रू ईच होस क्लैंप बोल्ट अंटिल इट्स नियरली कम्स अपार्ट फ्रॉम द नट, उसके बाद इसके होस पाइप्स वगैरह दोनों तरफ के होते हैं, उसको ओपन कीजिए। पुश द क्लैंप अप, द होस क्लैंप को बाहर निकालिए, उससे बाहर निकल जाएगा। रिमूव द ओल्ड फिल्टर एंड रिप्लेस विद न्यू फिल्टर लगाइए। रन द इंजन एंड चेक द लीकेज वगैरह चेक कर लीजिए, ठीक है। अब बात आता है प्रेशर कैसे रिलीज करते हैं, तो प्रेशर रिलीज करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले तो अपनी कार को स्टार्ट कीजिए, कार को थोड़ी देर स्टार्ट करके रुके रहिए, अपने इंजन टैंक को खोल दीजिए, जहाँ से फ्यूल डलता है ना गाड़ी में उस फ्यूल को ओपन कीजिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। अच्छा, कभी कभी गाड़ी स्टार्टिंग में, कई आजकल सेंसर वाली गाड़ी आ गई है जिसमें जब तक आप ढक्कन बंद नहीं करो तब तक गाड़ी बंद नहीं होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या करना है आपको, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, थोड़ी देर गाड़ी को स्टार्ट रखिए, आइडल आइडल बिना एक्सेलरेटर दबाए आइडल रहने दीजिए। उसके बाद गाड़ी को बंद कीजिए, बैटरी, गाड़ी की जो बैटरी है ना, बैटरी का एक वायर निकाल दीजिए, बैटरी का वायर निकाल दीजिए, थोड़ी देर गाड़ी को रेस्ट में रहने दीजिए, उसके बाद नीचे जाइए और फिर आप उस फिल्टर को खोलना चालू कीजिए, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसका एक प्रोसेस है जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, अच्छा खासा है। सबसे पहले जैक अप द कार, मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो भाई कार में जैक लगाइए, जैक लगा के कार को ऊपर कीजिए। उसके बाद प्लेस अ बॉल और बकेट बीनीथ द फ्यूल फिल्टर, जो फ्यूल फिल्टर है उसके नीचे एक बकेट वगैरह रख दीजिए, ताकि आप जब प्रोसेस आप खोलेंगे ना तो वहां से फ्यूल गिरेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, रिमूव द क्लिप होल्डिंग द फ्यूल फिल्टर इन प्लेस, एक क्लिप लगा होता है, उस क्लिप को ओपन कीजिए, ठीक है। क्लिप ओपन करने के बाद रिमूव द फ्यूल लाइंस फ्रॉम द फिल्टर, फिल्टर से फ्यूल लाइंस को रिमूव कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप होता है स्लाइड द फ्यूल फिल्टर आउट ऑफ इट्स ब्रैकेट, जिसमें ये फ्यूल फंसा, फिल्टर फंसा है, इससे बाहर निकालिए, इस ब्रैकेट से उसको बाहर निकालिए, ठीक है। कंपेयर द न्यू फिल्टर टू द ओल्ड वन, आप कंपेयर कीजिए कि भाई सही है कि अभी कुछ दिन चल जाएगा या नया चेंज करना है तो नया। वापस से स्लाइड द न्यू फ्यूल फिल्टर इनटू द, उस ब्रैकेट में नया फ्यूल फिल्टर लगाइए। फास्टन द फ्यूल फिल्टर टू द फ्यूल लाइन, उसके बाद वापस से जैसे लगा था क्लिप वगैरह उसको सेट कर दीजिए, ठीक है। बस इतने ही स्टेप हैं और इन स्टेप से आप आराम से अपनी गाड़ी का फ्यूल फिल्टर चेंज कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट सेशन 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चैप्टर का लास्ट सेशन है, दैट इज चेंजिंग ऑफ कूलेंट, ठीक है। आप अपनी गाड़ी के कूलेंट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये बहुत इजी होता है, आप भी घर में कर सकते हो, कोई स्पेशल टूल की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो कूलेंट क्या होता है भाई, तो आपको पता है, आपको चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था कि इंजन को ठंडा रखना जरूरी होता है, तो उसके लिए कार्बोरेटर, एक कार्बोरेटर कह रहे हैं, रेडिएटर, रेडिएटर नाम का एक चीज होता है जिसके ऊपर एक पीछे एक फैन लगा होता है, और इस रेडिएटर के अंदर हम इसमें कूलेंट डाल देते हैं, कूलेंट रिजर्वायर इसको बोला। कूलेंट रिजर्वायर में क्या होता है, कूलेंट भरा होता है, इस कूलेंट को हम रेडिएटर में फिल करके रखते हैं। क्या होता है, जैसे इंजन स्टार्ट होता है ना, इंजन स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट होने से ना, ये देखो ये इंजन से ही कनेक्ट है, ये पाइप हमारा फैन चालू होता है और एक पंप भी हमारा चालू होता है। ये क्या करता है, इस रेडिएटर के अंदर की जो ऑयल है ना, जो कूलेंट है, उस कूलेंट को इंजन के जो ग्रुप्स है ना उसमें भेजता है, इंजन के बीच बीच में होल्स होते हैं, उन ग्रुप्स में भेजता है, जिससे क्या होता है, जो ऑयल है वो इंजन की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो गर्म ऑयल है, जो कूलेंट है या जो वाटर है, गर्म कूलेंट वापस इस तरीके से आता है और हमारे यहाँ पतली पतली पाइप्स होती है उसमें ट्रांसफर हो जाता है, और ये फैन क्या करता है, सामने से एयर लेता है, जिसकी वजह से वो कूलेंट ठंडा हो जाता है। और अगेन ये प्रोसेस बार बार इस तरीके से रिपीट होता रहता है, ये प्रोसेस बार बार इस तरीके से अप डाउन जाता है, हीट लेता है इंजन से, आता है ठंडा होता है, जाता है इंजन में हीट लेता है, वापस आता है ठंडा होता है रेडिएटर में, ये प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, इसके लिए जो हम लोग जो ऑयल कह रहा हूँ, जो मटेरियल का यूज करते हैं उसको कूलेंट कहा जाता है, ठीक है। पुराने जमाने में ना हम लोग वाटर यूज करते थे, आज भी कई पुरानी गाड़ियां में वाटर भर भर के, ट्रैक्टर वगैरह में वाटर से चलाया जाता है। बट वाटर क्या होता है ना, एक तो भाई जल्दी इवापोरेट हो जाता है, आपकी गाड़ी में पता भी नहीं चलेगा कब वाटर खत्म हो गया, गाड़ी भाई हीट हो सकता है, इंजन ओवर हीट होने की प्रॉब्लम हो सकता है, इंजन खराब हो सकता है। तो वाटर की जगह पे लोग क्या करने लगे, नई टाइप के कूलेंट्स आने लगे हैं जो कि वाटर से बेहतरीन होते हैं, इवापोरेट नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म तक, साल 2 साल तक आपकी गाड़ी में रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं, तो इसलिए कूलेंट यूज करने लगे हैं। अब जरा देखते हैं इसको
कूलेंट इस तरीके से ग्रीन कलर का, पिंक कलर का, रेड कलर का, इस तरीके से कूलेंट आता है जो कि हम अपने रेडिएटर में यहाँ पे भरते हैं और थोड़ा सा रिजर्वायर में भी रख देते हैं। ठीक है, तो a coolant is a fluid which flow through a device to prevent its overheating. डिवाइस मतलब इंजन, इंजन के अंदर ही जाता है। ठीक है, ट्रांसफरिंग द हीट प्रोड्यूस बाय द डिवाइस, डिवाइस मतलब इंजन, इंजन में जो भी हीट आया है उसको क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है एंड यूज और उसको बाहर निकाल देता है। एन आइडियल कूलेंट हैज हाई थर्मल कैपेसिटी, लो विस्कोसिटी, लो कॉस्ट, नॉन टॉक्सिक एंड केमिकली इनर्ट होता है, नाइदर काउसिंग नॉन प्रोमोटिंग कोरोजन ऑफ द कूलिंग सिस्टम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोरोजन वाली लाइन। वाटर, जब हम लोग जानते हैं पुराने जमाने की जो गाड़ियां आती थी उसमें वाटर डालते तो वाटर आपको पता है अंदर जो मेटल से रिएक्ट करके क्या करेगा, ऑक्साइड बनाएगा, जिसकी वजह से आपके रेडिएटर खराब होने लग जाता है, जंग लग जाता है वाटर की वजह से। कई इंजन के अंदर के इंटीरियर पार्ट में जंग लग सकता है, इन जहाँ ये होसेस जो पाइप्स जा रहे हैं इनमें जंग लग सकता है। ठीक है, इसलिए वाटर को हटाकर कूलेंट लाया गया। कूलेंट हाई थर्मल कैपेसिटी, ज्यादा हीट अच्छा एब्जॉर्ब करता है, बहुत पतला होता है वाटर की तरह, सस्ता भी आता है, नॉन टॉक्सिक होता है, केमिकली इनर्ट स्टेबल होता है और ये कोरोजन भी नहीं क्रिएट करता है, तो इसलिए कूलेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, while the term coolant is commonly used in automotive, residential and commercial temperature control applications में इसका यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल में भी जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना, उनमें भी उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट का यूज ही किया जाता है। ठीक है, चेंजिंग ऑफ कूलेंट, कूलेंट को किस तरीके से चेंज करते हैं, तो इसके लिए मोस्ट पीपल नेवर चेंज देयर इंजन कूलेंट और इवन नो दे शुड। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि इंजन कूलेंट जैसी चीज भी होती है कुछ। ठीक है, उनको तो पता ही नहीं होता कि भाई ये कूलेंट क्या होता है, पानी डाल देते हैं। ठीक है, तो वेदर यू कॉल इट कूलेंट, एंटी फ्रीज और रेडिएटर फ्लूइड भी इसके नाम से जाना जाता है। इट्स द स्टफ दैट हेल्प कीप योर कार इंजन फ्रॉम ओवरहीटिंग, आपकी कार इंजन को ओवरहीट करने से बचाता है। एंड विदाउट इट योर कार मोस्ट सर्टेनली विल ओवरहीट क्विकली एंड कॉजेज मैसिव डैमेज टू द इंजन। इससे बहुत ज्यादा इंजन डैमेज हो सकता है अगर आपकी इंजन ओवरहीट हो गई, कूलेंट काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, to keep your radiator system free of corrosion and performing well, keeping your car engine cool, कार को ठंडा रखना जरूरी है। You should change it about every, हर 2 साल में इसको चेंज करते रहना चाहिए। Check your auto manual और when you change your coolant, और आपका जो मैनुअल है आपकी कार का उसको चेक कीजिए, उसमें लिखा होगा कि आप कौन सा कूलेंट यूज करें, कौन से कंपनी का यूज करें, कूलेंट का अलग अलग कोडिंग आती है, कौन सी कोडिंग का कूलेंट आपको यूज करना है, ठीक, कितने साल पे चेंज करना है, सब चीजें लिखी होती है। While it's general rule to change the vehicle coolant every 2 year, जनरली हर 2 साल में इसको चेंज किया जाता है। Some manufacturer differs on the coolant they use, कुछ मैन्युफैक्चरर्स बताती हैं कि इसको 6 महीने में चेंज करो, 1.5 साल में चेंज करो, 3 साल में चेंज करो, और जनरली हर 2 साल में चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, ओके, तो मटेरियल एंड टूल्स रिक्वायरमेंट फॉर चेंजिंग कूलेंट, अगर आपको कूलेंट चेंज करना है तो क्या क्या मटेरियल होना चाहिए। सबसे पहले तो भाई कूलेंट खरीद के ले आओ, एक पैन होना चाहिए, एक पैन होना चाहिए, एक कूलेंट होना चाहिए, 1 लीटर 2 लीटर, 1 लीटर बहुत होता है, 1 लीटर 1 से 2 लीटर बहुत होता है कूलेंट। ठीक है, और स्पैनर्स वगैरह होना चाहिए उसके नट्स वगैरह खोलने के लिए। ठीक है, स्टेप क्या है, परचेस द कूलेंट एज पर द मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन, प्रिपेयर द व्हीकल, फ्लैट रोड पे खड़ा कीजिए, कीप योर कार इन द प्लेन स्पेस, कीप इंजन ऑफ फॉर अ फ्यू आवर्स सो दैट इंजन इज कूल, ध्यान रखिएगा कूलेंट भी हीट लेकर आता है, इंजन से तो गर्म होता है, तो कार को बंद कीजिए, फ्लैट सर्फेस पर रखिए, कुछ देर ठंडा होने दीजिए। कीप द पैन बिलो द रेडिएटर, अब गाड़ी को थोड़ा जैक से उठाइए, जैक से उठाने की जरूरत भी नहीं है, अब तो बस आपका जहाँ रेडिएटर होता है ना, फ्रंट में होता है, फ्रंट में होता है इस तरीके से रेडिएटर, खोलोगे तो इस तरीके का कैप लगा होगा। ठीक है, तो जस्ट नीचे यहाँ पे कर दीजिए, एक पैन रख दीजिए, एक पैन नीचे रख दीजिए। ओके, फिर ओपन द रेडिएटर कैप एंड सी लेवल ऑफ कूलेंट, ऊपर से रेडिएटर हुड को ओपन कीजिए, गाड़ी का जो हुड है पहले तो उसको खोलिए, इस तरीके कैप दिखेगा, एकदम फ्रंट में ही दिखेगा, एकदम यहीं पे दिखेगा, इस कैप को ओपन कीजिए, इसमें चेक कीजिए कि भाई इसका लेवल दिख रहा है कि एकदम सूखा दिख रहा है। ठीक है, नहीं तो रेडिएटर के जस्ट नीचे आप एक कंटेनर लगाइए, रेडिएटर के नीचे कंटेनर लगाइए और नीचे से कंटेनर को ओपन करेंगे, सारा का सारा कूलेंट जो है इस कंटेनर में क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ओपन द ड्रेन प्लग नट बिलो द रेडिएटर चेंबर बाय यूजिंग रिंच और बाय हैंड इफ पॉसिबल, कूलेंट विल स्टार्ट कमिंग आउट एंड ऑल कूलेंट विल बी एम्प्टीड, सारी खाली जगह। पुट बैक द ड्रेन प्लग एट द बटन, वापस से जो ड्रेन प्लग है उसको टाइट कर दीजिए। फिल द रेडिएटर एट द टॉप ऑफ द कूलेंट, अब रेडिएटर को का जो टॉप वाला पार्ट है, ये जो हमने जहां से खोला था ना इसको, ये वाला पार्ट, ये टॉप पार्ट है, ये ऊपर में होता है टॉप पार्ट। ठीक है, यहाँ से आप इसको खोलिए नट, इसका ढक्कन जो है कैप, और वहां पे बढ़िया कूलेंट जो भी है उसको फिल कीजिए। टर्न द इंजन ऑन, ध्यान रखिएगा इसको ना, इंजन ऑन थोड़ा सा फिल कर दीजिए, कूलेंट भरने के बाद इंजन ऑन कर लीजिए।
उसमें क्या होगा, कुछ एयर बबल्स वगैरह फंसे होंगे ना, वो बाहर निकल जाएंगे। टर्न द इंजन ऑन, लेट इट रन फॉर द सेवरल मिनट टू गेट एनी एयर आउट ऑफ द सिस्टम। थोड़ी देर तक छोड़ दीजिए भरने के बाद, ताकि जो भी एयर वगैरह है बुलबुले के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। वॉच द टेम्परेचर गेज टू मेक श्योर द कार डजंट होगा। उसके बाद अपने कार का जो डैशबोर्ड पे जाके देखिए, ऐसा कोई सिंबल आ रहा होगा, पहले कूलेंट खत्म हो गया होगा तब आ रहा होगा, तो ये थोड़ी देर तक देखते रहिए। जैसे ये चला जाएगा, इसका मतलब इंजन कूलेंट जो है वो काम करने लगा। आफ्टर द रेडिएटर्स हैज ब्रब्ड अप एयर बबल्स, सारे एयर बबल्स निकल जाएंगे, तो आपको बबल्स दिखना, होल जो होल है ना, यहाँ पे आपको बबल्स दिखना क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। बबल्स दिखना बंद हो जाएंगे। टर्न द कार ऑफ, केयरफुली फिल द रेडिएटर एट द टॉप ऑफ द कूलेंट, एकदम टॉप तक फिल कर दीजिए, एंड बस हो गया भाई, खत्म। इस तरीके से भाई कूलेंट को आप चेंज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। कहीं भी कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट करिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। और 2 चैप्टर और बच गया, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, जल्द से जल्द उसकी भी वीडियो में ले आऊंगा, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी, और प्रीवियस ईयर जो बोर्ड के पेपर्स है ना, उस पर भी जल्द से जल्द हम डिस्कशन वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड